हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आपने एमीन्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन जो मैंने भेजा हुआ है उसको आपने देखा होगा। चलिए अब उसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं और एलिफेटिक एमीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देखेंगे सबसे पहले। एमीन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन एटम डिराइव्ड फ्रॉम एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आई। नाइट्रोजन एटम के साथ जितने भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम कंपाउंड लगाते हैं वो उसके एल्काइल ग्रुप के जो भी कंपाउंड लगाते हैं वो हमारा एलिफेटिक एमीन्स की कैटेगरी में जाता है। नॉमेनक्लेचर अगर हम इसका देखें तो दो कैटेगरी में इसको हटा गया है। पहला है कॉमन सिस्टम और दूसरा है आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम हम देखेंगे तो एलिफेटिक अमीन्स आर नेम्ड एज एल्काइल अमीन, दैट इज बाय एडिंग द वर्ड अमीन। इसमें अमीन वर्ड को हमने यूज करने का है आफ्टर द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप या ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन, मतलब जो उसके बाद में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या नाइट्रोजन के साथ में लगा हुआ है। उदाहरण से समझेंगे। प्राइमरी अमीन CH3NH2, इसको हमने नाम दिया मिथाइलामीन। यहाँ NH3 था, पिछली बार आपने देखा ना, पिछली वीडियो में आपको दिखाया हुआ था। एक हाइड्रोजन हटा करके हमने यहाँ पर CH3 जोड़ दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मिथाइलामीन। उसी तारतम्य में C2H5NH2 एथाइलामीन, CH3 होल ट्वाइस CHNH2 आइसोप्रोपाइल अमीन। आइसो मतलब वो आपकी जो ओपन चेन उसमें सिंगल साइड में कंपाउंड निकला हुआ है, दैट इज CH3, इसलिए हमने उसको आइसो बोला हुआ है। दोनों साइड निकला होता तो वो नियो में जाता। क्लियर है। हालांकि वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा प्राइमरी में। क्लियर। सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में हम देखते हैं तो CH3 ट्वाइस NH डाइमेथाइलामीन, इसी प्रकार C2H5 होल ट्वाइस NH तो डाइमेथाइल अमीन। अब यहाँ हमने एक नया कंपाउंड दिया हुआ है C2H5 C3H7 NH, मतलब ये मिक्स्ड कैटेगरी है। इसको हमने सिंपल बोला क्योंकि सिंगल कंपाउंड चल रहा है। इधर पे हमने अलग कैटेगरी के लगाए हुए हैं तो इसको हमने क्या बोला, इथाइल प्रोपाइल अमीन। क्लियर है। किसी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। चलिए तीसरी कैटेगरी क्या है। अभी हमने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, अब हम देख रहे हैं टर्शरी अमीन। टर्शरी मतलब CH3 होल थ्राइस N, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 हमने एथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिए हुए हैं। क्या नाम दिया हमने इसको, ट्राइमेथाइल अमीन, दैट इज सिंपल 3। इसको इस टाइप से भी हम कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कंपाउंड चेंज किया हुआ है CH3 C2H5, जो कि अल्फ़ाबेट में हमको E पहले आता है तो हमने इसको नॉमेनक्लेचर में क्या बोला, इथाइल डाइमेथाइल, इथाइल डाइमेथाइल अमीन। और ये चूंकि अलग अलग कंपाउंड इसलिए नाम दिए हमने इसको मिक्स्ड कैटेगरी। यहाँ पर कॉमन था तो इसको हमने नाम दिया सिंपल कैटेगरी। क्लियर है। वेरी गुड। आईयूपीएसी सिस्टम में अब देखते हैं। इन दिस प्राइमरी अमीन्स आर नेम्ड एज अ एल्कालामीन्स, देयर नेम आर डिराइव्ड बाय रिमूविंग फाइनली E। इसमें हमको E को हटा करके ही काम करने का है। ऑफ द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन एंड एडिंग द सफिक्स अमीन। अमीन में हमारे को यहाँ E हटा करके अपन को नाम बनाने का है। एग्जाम्पल देखिएगा, CH3NH2 मिथनामीन, मिथेन की स्पेलिंग में लास्ट में जो E आया उसको हटा के हमने अमीन जोड़ दिया तो मिथनामीन। उसी प्रकार C2H5NH2 इथनामीन, यहाँ पर देखिए E हटा करके हमने अमीन लगा दिया। CH3CH3NH2 प्रोपेन टू अमीन। क्लियर है। अब देखिएगा आगे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। दीज आर नेम्ड एज एन सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कामीन। ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं एन सब्सटीट्यूटेड ऑफ एल्कामीन। इसमें हमने कंपाउंड दिया हुआ है CH3NH एन मिथाइल मेथनामीन। क्या पढ़ेंगे फिर से देखिए, एन मिथाइल मेथनामीन। यहाँ पर हमने जो ये वर्ड दिए इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब जरा इसको बारीकी से समझिएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है CH3NH CH2CH3 एन मिथाइल इथनामीन। इन द सेम मैनर एन डाइमेथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल लगाया हुआ है देखिए, एन डाइमेथाइल मेथनामीन। और लास्ट CH3CH2, यहाँ N के साइड में देखिए CH2CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 तो एन डाइमेथाइल। बात समझ में आ रही है। एन डाइमेथाइल एथिनामीन, यहाँ मिथाइल कारण हुआ, ये एथाइन के कारण हुआ तो क्या नाम दिया, एन डाइमेथाइल एथिनामीन। क्लियर है। तो ये आईयूपीएसी इसका नॉमेनक्लेचर था और ऊपर हमने आपको कॉमन सिस्टम बताया था। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं नेक्स्ट आपको अगली वीडियो पे देता हूँ। ओके, थैंक यू।